नमस्कार। चलिए सुनते हैं नेपाली लोक कथा वह राल की पोटली क्यों। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल के उत्तरी बर्फीले प्रदेश में एक गांव था। उसमें एक गड़रिया रहता था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी कुटिया गांव के छोर पर स्थित थी, जहां से जंगल शुरू होता था। कुटिया के पास ही एक बाड़ा था। उसमें गड़रिया अपनी भेड़ों, अपनी बकरियों और अपनी गायों को रखता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही उसने जानवरों के झुंड को पालना पोसना सीख लिया था। घर में अकेला होने के कारण वह अपना भोजन स्वयं बनाता था। उसे ही दुकानदारी करनी होती थी, उसे बाड़ा भी साफ करना होता था। इसके पश्चात वह दिन भर के लिए सब्जी और रोटी तैयार करता था। नाश्ते में वह दूध पीता था, फिर सब्जी रोटी की पोटली कंधे पर टांगकर पशुओं को आसपास के चारागाहों में चराने चला जाता था। वह दिन भर पशुओं की देखभाल करता था, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता था, उनके नन्हे बच्चों को दुर्गम स्थलों में जाने से रोकता था और शाम को समस्त पशुओं को साथ लेकर घर लौटता था। हर शाम को वह अपने पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। इसके उपरांत वह रात का भोजन खाकर सो जाता था। यही उसके दिन भर की चर्या बन गई थी। एक शाम को जब वह पशुओं को लेकर घर आ रहा था, तब बीच रास्ते में पीछे की ओर उसने एक डरावनी आवाज सुनी। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, परंतु पीछे झाड़ियों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसने प्रथम बार ऐसी आवाज सुनी थी, इसलिए उस दिन वह भयभीत नहीं हुआ। परंतु ऐसी ही डरावनी आवाज उसने दूसरी और तीसरी शाम को भी सुनी। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई ना कोई उसको सीटी बजाकर पीछे से डराना चाहता है, इसलिए अब वह कुछ भयभीत सा होने लगा। परंतु वह काफी हट्टा कट्टा था, बल के साथ साथ उसमें साहस भी था। शायद इसीलिए उसने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी तरह चौथी शाम को जब वह जानवरों को लेकर लौट रहा था, तब उसने पीछे की झाड़ियों के नजदीक से किसी की सीटी की आवाज सुनी। सीटी सुनते ही वह एकदम वहीं खड़ा हो गया। फिर वह पीछे की ओर घूमा और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, कौन दैत्य या दानव पीछे से मुझे डरा रहा है? अगर किसी में हिम्मत हो तो वह मेरे सामने आ जाए। इसके बाद वह वहीं सहम कर कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी आवाज आसपास के बर्फीले पहाड़ों से टकराकर बार बार वापस आ रही थी, परंतु जब कोई उसके सामने नहीं आया, तब वह घर की ओर मुड़ा और तेजी से चलने लगा। अभी वह कुछ ही पग बढ़ा था कि उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह भयभीत सा हो गया, परंतु भय के साथ साथ वह गुस्से से व्याकुल हो गया था। इस बार वह पीछे की ओर मुड़ा और उन झाड़ियों की ओर तेज कदम से चल दिया, जिनके पीछे से ऐसी डरावनी आवाज सुनाई दी थी। उसने एक दो झाड़ियों को पार किया ही था कि एकाएक उसके सामने एक हिममानव दिखाई दिया। उस हिममानव का शरीर दैत्यों के शरीर के समान था। शरीर की लंबाई लगभग 7 फुट की थी। उसकी भुजाएं चौड़ी थी और जांघें लंबी लंबी। उसका मुंह बनमानुष के जैसा था। उसकी छाती विशाल और मजबूत थी। उसके दांत लंबे लंबे और नुकीले थे। उसके सारे शरीर में लंबे लंबे बाल उगे थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि अभी अभी उसका आगमन यमलोक से हुआ है। गड़रिया उसे सामने देखकर सहम सा गया। फिर उसने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? परंतु हिममानव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह देता भी कैसे? क्या वह गड़रिये की बोली समझता था? कुछ देर तक खड़े रहने के बाद गड़रिया उसे वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि हिममानव भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। घर आकर गड़रिये ने पशुओं को बाड़े में बंद कर दिया। इसके बाद वह कुटिया में गया, हाथ मुंह धोया और भोजन करने बैठ गया। परंतु गड़रिया जो जो काम करता था, उसको देख देख कर ही मानो भी वही वही काम करता जाता था।
बैठना, उठना, हाथ मुंह धोना वह गडरिया की हूबहू नकल करता जाता था। गडरिये ने जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, वैसे ही मानो ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और उसे चबा चबा कर निगल गया। परंतु जैसे ही उसे सब्जी और रोटी का स्वाद मिला, वैसे ही उसने गडरिये की सारी सब्जी रोटी छीन कर खा डाली। उस रात गडरिया भूखा सो गया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसने हिम्मानो से कुछ नहीं कहा। हिम्मानो भी वहीं सो गया। परंतु दूसरे दिन सवेरे के समय जब गडरिया की नींद खुली, तब उसने अपने को घर में अकेला ही पाया। हिम्मानो गायब था। हर रोज की तरह उसने सवेरे खाना बनाया और जानवरों को चराने चला गया। उस शाम को लौटते समय वही हिम्मानो उसके पीछे पीछे घर आया और पहली रात के समान ही उसने उसका सारा भोजन चट कर लिया। दूसरी रात को भी गडरिये को भूखा सोना पड़ा। तीसरी रात को भी यही हाल रहा। अब गडरिया चिंतित सा हो गया। उसने सोचा, आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और कब तक उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा। इसलिए चौथी रात को हिम्मानो ने भोजन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, गडरिये ने जोर का धक्का देकर उसके हाथ को अलग कर दिया। फिर क्या था, दोनों में हाथापाई होने लगी। इस प्रकार इस छीना झपटी में सब्जी और रोटी तो इधर उधर बिखर गई, परंतु उनकी लड़ाई जारी रही। दोनों के शारीरिक बल समतुल्य थे, इसलिए बहुत देर तक लड़ने पर भी उनमें से किसी की भी जीत ना हुई। लड़ते लड़ते जब दोनों थक कर चूर हो गए, तब वे अलग थलग लुढ़क कर सो गए। परंतु अगले दिन सवेरे हिम्मानो अन्य दिनों के सामान लापता था। बात यह थी कि हर रात को तीसरे पहर हिम्मानो उठकर जंगल में चला जाता था। उसी प्रकार जब दूसरी और तीसरी शाम को भी वही घटना घटी, तब गडरिये ने उसे मारने का उपाय सोचना शुरू किया। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझ ही गया। जिस दिन से वह हिम्मानो के संपर्क में आया था, उस दिन से उसने यह अनुभव किया था कि हिम्मानो उसका अनुकरण जी जान से करता आ रहा था। अतः गडरिये ने इस खोज से भरपूर फायदा उठाना उचित समझा। इसलिए चौथी शाम को उसने एक शानदार कलाकार के समान अभिनय करने का निश्चय किया। उस शाम को उसने शान के साथ कुटिया में प्रवेश किया, फिर नाटकीय ढंग से बैठने का बंदोबस्त किया। हिम्मानो उसको वैसा करता देख हूबहू वैसा ही करता गया। इसके बाद गडरिये ने भोजन निकाला, परंतु जब खाने का समय आया, तब हिम्मानो ने सारे का सारा भोजन खा लिया। आज गडरिये ने इसका विरोध नहीं किया। जाड़े की रात थी। गडरिये ने आग जलाई। जब आग ठीक प्रकार से प्रज्वलित हो गई, तब गडरिया उठा और एक कोने में से एक टीन उठा लाया। उसमें राल भरा हुआ था। उसने टीन का ढक्कन खोला, अपनी हथेली को राल में डुबोने का अभिनय किया, परंतु उसने नाम मात्र का राल लिया और झूठ मूठ अपने सारे बदन पर मसलना शुरू किया। उसे वैसा करते देखकर हिम्मानो उसी कोने से एक दूसरा टीन उठा लाया। उसने भी उसका ढक्कन खोला, परंतु थोड़ा राल लेने के बजाय उसने अपना आधा हाथ राल में डुबोकर खूब सारा राल निकाला और अपने सारे बदन पर मलने लगा। गडरिया उसे दिखा दिखा कर बार बार वैसा करता जाता था और वह भी बार बार उसका अनुकरण करता जाता था। इसके बाद गडरिये ने आग से कुछ दूर पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को आग की ओर फैला दिया, मानो आग तापने की कोशिश कर रहा हो। यथार्थ में उसने आग के सामने ऐसा अच्छा अभिनय किया कि हिम्मानो तुरंत आगे बढ़कर आग के एकदम पास पहुंच गया। उसने आगे झुककर अपने दोनों हाथों को आग की लपटों पर प्रसार दिया। फिर क्या था, आग उसके बदन पर लहक उठी। उसके सारे शरीर पर लंबे लंबे बाल तो थे ही, जिन पर राल लगा हुआ था। इस प्रकार देखते देखते वह जलकर मर गया। तब जाकर गडरिये ने चैन की सांस ली। उसी समय से हर नेपाली के घर की दहलीज पर एक पोटली टंगी होती है। उस पोटली में और कुछ नहीं, राल का एक टुकड़ा होता है। यह पोटली आज भी उनके घरों की दहलीज के पीछे देखी जाती है
और उसके बारे में किसी से जब भी कुछ पूछा जाता है तो यही उत्तर मिलता है, एती को भगाने के लिए ये पोटली रखी जाती है। यह एती और कोई नहीं, उस दैत्याकार हिम मानव का नाम है जिसके डर से हर नेपाली अपने अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और राल की वह पोटली युगों युगों से उनको अभयदान देती आ रही है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नेपाली लोक कथा वह राल की पोटली क्यों।